तो गाइस टाइम था हमारा 1945 की स्प्रिंग्स का। जर्मनी का एक 11 साल का लड़का जिसका नाम हेलमट था, वो अपने बेड पर था। तभी वह आवाज सुनता है उसके मम्मी पापा की, जो कि दूसरे रूम में थे। उसके पापा, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्मन फिजिशियन थे, वो उसकी मम्मी से बात करते हैं कि क्या उन्हें खुद को अकेले मार देना चाहिए या पूरी परिवार को एक साथ मारना चाहिए। इसके बाद वे कहते हैं कि अब अलाइज भी वही करेंगे जैसा हमने जुएस के साथ किया था। इसके अगले दिन क्या होता है कि हेलमत के फादर हेलमत को जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हेलमत के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार के सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब इस इंसिडेंट का हेलमत के दिल और दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि उसने अगले 9 साल तक अपने घर का एक दाना तक नहीं खाया, इस डर से कि कहीं उसकी मम्मी उसके खाने में पॉइजन दे करके उसे मार न दे। अब आपने कभी न कभी जर्मन डिक्टेटर हिटलर और नाजी पार्टी का नाम तो सुना ही होगा, और आपने हिटलर के एम्बिशन के बारे में भी जाना होगा कि कैसे वो पूरे जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था। अब ये सब काम करने के लिए उसने न जाने कितने ही जुएस को मार डाला। अब ये सब तो बात थी हिटलर की। अगर हम लोग बात करें नाजिज्म की, तो ये एक या दो आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं था, बल्कि ये पूरा एक सिस्टम था, या कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के व्यूज के बारे में। तो हम लोग इस चैप्टर, जो कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, में मेनली नाजिज्म के बारे में जानने वाले हैं। तो मई 1945 में क्या होता है कि जर्मनी जो है वो अलाइज के सामने सरेंडर कर देती है। अब ये सब को देखते हुए पहले ही हिटलर और उसके प्रोपागेंडा मिनिस्टर गोएबल्स ने अपनी पूरी फैमिली के साथ बर्लिन के एक बंकर में सुसाइड कर लिया। अब ये सब घटना के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल को जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में सेटअप किया जाता है, जिसका मेन मोटो यही था कि नाजी के उन क्रिमिनल्स को सजा दी जाए जिन्होंने पीस और ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किए हैं। अब जर्मनी में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है एक बहुत ही मास जेनोसाइडल वार को कंडक्ट किया गया, जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया, जिसमें आता था हमारा 6 मिलियन जूस सिविलियन, 2 मिलियन जिप्सी, उसके साथ साथ हमारे 1 मिलियन पॉलिश सिटीजन और एट लास्ट 70,000 वैसे जर्मन जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। अब इन सब को मारने के लिए बहुत बड़े बड़े किलिंग सेंटर्स बनाए गए थे, जिनका नाम था ऑश्विट्ज। अब जब मिलिट्री ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने कुछ 11 नाजीज को डेथ की सजा सुनाई और बहुत सारे नाजियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब ये सब इंसिडेंट्स के बाद जो अलाइज थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के ड्यूरिंग उन पे हैवी टैक्सेस लगा के किए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नाजीज ने भी जर्मन के साथ वैसा ही काम किया था जैसा अलाइज ने जर्मन्स के साथ वर्ल्ड वार 1 में किया था। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कैसा जर्मन्स का एक्सपीरियंस रहा था नाजीज के रूल के दौरान। तो गाइस हमारे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। थैंक यू फॉर